अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जिम जा रहा हूँ। रात का टाइम है, गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन स्लो चला रहा हूँ क्योंकि गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाना यकीनन अच्छी बात नहीं होती। लेकिन ये चूँकि बैरिया टाउन के अंदर ये बड़ा एक पुरसकून सी जगह है और इस टाइम तो वैसे भी ट्रैफिक रश नहीं है। 3-4 बातें आज ऐसी हैं जिन पे मैं कुछ कहना चाह रहा था। एक तो असद तूर के हवाले से कि उन्होंने भूख हड़ताल की है और उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया FIA की तफ्तीश के ऊपर। एक पटवारी और गिरफ्तार हुआ है, इस्लामाबाद से एंटी करप्शन सेल ने उसको गिरफ्तार किया है। और असम्बली के अंदर आज जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसके अंदर जिस अंदाज में एक हल्टरबाजी या जो बदतमीज़ी का एक तूफ़ान जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं वो हमने देखा और उस पर बात करेंगे। बल्कि पहले उसी पे बात करते हैं। आज नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म का हलफ तो उठाने नहीं आए थे, लेकिन एज MNA वो आए वहाँ पे। और जब वो दस्तखत कर रहे थे, अपनी हाजिरी लगा रहे थे, तो किसी ने इमरान खान का मास्क पे उनकी तरफ फेंका। वो उनके कंधे पे उनके शहबाज शरीफ के कंधे पे जाके लगा। और इसके साथ हनीफ बासी खड़े थे एक तरफ और एक तरफ मलक इब्रार जो पिंडी से दोनों। और मुझे हनीफ बासी की शक्ल देख के यकीन करें कि जो बंदा बड़ी बातें करता है अखलाकियात की TV चैनल्स पे बैठ के बड़े बड़े दावे करता है और झूठ बड़े बोलता है ये शख्स। मैं तो बहुत पुराना जानता हूँ इसको। तो ये शहर यार रियाज के मुकाबले में जो रावलपिंडी में PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, ये हारे हुए थे 100%। ये मेरे सोर्सेज भी बताते हैं और सारे हालात भी बताते हैं। लेकिन फिर इनको जैसे बहुत सारे और लोगों को जितवाया गया, इसको भी जितवा दिया गया। और ये वहाँ पे खड़े नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ इज़हार यकजहती कर रहे थे, मलिक इब्रार और ये दोनों। बहरहाल कौमी असम्बली के अंदर ये बिल्कुल वैसे ही माहौल था जब इमरान खान ने हलफ उठाया था। तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जो भी लोग थे उन्होंने भी इंतहा की बदतमीजी की थी। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि जब कभी इनकी बारी आएगी तो उनके साथ भी ऐसे ही होगा। ऐसा इमरान खान खुद तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो जेल में, लेकिन कुछ लोग उनके मास्क पहन के आए और ये एक तरह से तासुर दिया गया कि इमरान खान जेल में रह कर भी यहाँ हैं। और बड़ी वहाँ पे अच्छी तकरीर की बैरिस्टर गौहर ने कानूनी नुकात उठाए। लेकिन राजा परवेज अशरफ जो उस वक्त चेयर कर रहे थे स्पीकर की सीट, उन्होंने बड़े तरीके से अच्छे तरीके से जुम्मे तक उसको फिर आगे चला दिया। तो एक तो ये बात ही। दूसरा, एक पटवारी और इस्लामाबाद में एक गलत इंतकाल करके उसने रिश्वत लेकर एक इंतकाल किया था। और डिप्टी डायरेक्टर जो अफजल खान न्याजी हैं, उन्होंने एक पटवारी जिसकी जमानत हुई थी कबज़ गिरफ्तारी, आज उसकी वो खारिज हुई, तो वो भी FIA के अड़ेके में आ गया और अब वो अपनी वहाँ पे देगा जवाबदेही। लेकिन FIA की बात हो रही है तो असद तूर जो एक बड़े सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूबर हैं, उन्होंने आज ईमान मज़ारी ने बताया, उनके साथ एक और वकील भी थे, कि उन्होंने जेल के अंदर तो नहीं है अभी, वो कस्टडी में 5 रोज़ा FIA की फिजिकल रिमांड पे हैं। तो उन्होंने भूख हड़ताल की है और उन्होंने वकला के ज़रिए ये बताया है कि FIA जो FIR हुई है उसके मुताबिक उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रही है, बल्कि उनसे ये पूछा जा रहा है कि वो जो तुम विलाग करते रहे हो जर्नलों के खिलाफ, फलां जनरल के खिलाफ, तो वो क्यों कहते। ये बड़ी एक मज़ाक का खेस ही सूरत हाल है। तो ये तो उनकी गिरफ्तारी से ही पता चल गया था कि FIA का कोई केस नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही चीज़ें हैं। तो वही अब हो रही हैं। ये बड़ी ही मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक सूरत हाल है, जिसका नोटिस लेना चाहिए हमारे नेशनल प्रेस क्लब को, RIUJ और PFUJ को और सहाफ़ती तंजीमों को। ये कह देना कि जी देखें वो सहाफ़ती असूल कौन से रह गए हैं, क्या किसी असूल के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है और क्या असूल के तहत कोई उसकी या कानून के तहत कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमारे जितने भी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको बड़ा सख्त जो है नोटिस लेके इस पर आगे चलना चाहिए। FIA अगर टूल बनी हुई है तो उसको रोकना होगा कि वो क्यों। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि DG FIA के दफ्तर के सामने और उसके बाद जिस दिन प्राइम मिनिस्टर हलफ उठाए फिर वहाँ पे जाके इसका भरपूर एहतजाज किया जाए, क्योंकि ये काम अब बढ़ता जा रहा है। इमरान रियाज फिर उठा लिए गए हैं, उन पर भी एंटी करप्शन का केस है। और लेकिन सब जानते हैं कि असल सूरत हाल क्या है। ज़बान बंद करने के लिए, लोगों को रोकने के लिए, लोगों के कलम रोकने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए और ये बड़ी शिद्दत से हो रहा है। और एक और जिसकी तफसीलात मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, एक B-17 जो इस्लामाबाद का सेक्टर है लेकिन वो थाना टेक्सला की दूध में आता है। कोई 2 दिन पहले वहाँ एक फ्लैट से एक डेड बॉडी मिली है, एक नौजवान बड़ी खूबसूरत लड़की की। और
वो पिम्स लाई गई। हसीब नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो वहाँ छोड़ के गया और कहा जी कि एक्सीडेंट हुआ था, तो इलाज करवाया कहीं से, चिकवाल के इलाके में हुई थी, और फिर वो ना उसकी डेथ हो गई। तो उसका कोई लवाकीन नहीं मिल रहे थे। लेकिन फिर मेरी बात हुई है मुतलका SHO से, ये सारा क्या मामला है, इसमें क्या हुआ, वो लड़की कौन थी, कब से इस्लामाबाद में रह रही थी, कहाँ की रहने वाली थी, और उसके किस किस के साथ ताल्लुक थे, और क्यों इसको एक लावारिस समझ के बगैर पोस्टमार्टम के किसी के हवाले की जा रही थी या कर दी गई है, इस पे मुकम्मल व्लॉग इंशाअल्लाह ताला कल हम आपको बताएंगे कि हमारे मुल्क में एक तरफ अगर हुकूमत के इक़्तिदार के लिए क्या कुछ हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो बड़े हीनियस क्राइम है, बड़े जो ख़ास किस्म के जुर्म है, वो किस तरह वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।